शारदा सिन्हा जी जब पहली बार कोई गीत गाई थी तो घर में शायद उनकी सासू माँ कुछ बोली थी क्या? हाँ क्या बोली थी? कहके हमार माय कहके कि ये ई सब की कर छै तो वो जितना बुझे लाबे रहे लेकिन हुनकर लॉ बहुत है हमारा बाबूजी के लॉ रहे उनको लॉ रहे। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व जो शुरू होता ही है, लेकिन उससे पहले ही उसी दिन बिहार के लिए एक शोक हो जाता है, क्योंकि जो लोग कार्तिक मास को भूल जाते थे और जैसे ही शारदा सिन्हा का आवाज़ सुनते ही लोगों को जहन में आ जाता था कि अब जो है छठ पूजा आ गया है। देखिए, अब शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन देखिए उन्हीं के गांव बेगूसराय के सिहमा गांव में अभी मौजूद है और यह कहा जा रहा है कि ये जो इनका घर है, इनका यानी ससुराल है, उनके ससुराल आए हुए हैं और यहाँ देखिए इनके परिजन हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप कौन हो गए शारदा सिन्हा जी? हम पुत्र हुए बाधी। आप उनकी बहू हो गए? हाँ, बहू हैं हम। अच्छा, कितना दिन से मतलब बाहर रहती थी शारदा सिन्हा जी? पता नहीं, बहुत दिन से रहते थे, हम तो कम ही दिन से जानते हैं। फिर भी जी। जब से 30 साल लगभग हो गया शादी के, साल में आते थे। पबनी मखनी छठ में माहौल उनका अलगे एकदम पूरा रहता था कि छठ में माहौल ही कुछ अलग आज रहता था। खरना दिन तो एकदम अभी सवेरे सवेरे पहुंच जाते थे। यानी आज खरना जैसे है, खरना दिन एकदम सवेरे पहुंच जाते थे। हर एक छठ पूजा में आ जाती हर थी। एक छठ पूजा, शादी ब्याह, किसी को कोई भी निमंत्रण, जितना समाज है मेरा, किसी भी रहते थे आ जाती थी। सब। अब क्या कहेंगे, अब नहीं रही हैं। इतना रोना आता है, बहुत परेशान हैं। वो तो आप उनके परिवार वाले, लेकिन पूरे बिहार के लिए क्षति पूरे हुआ। बिहार के है, क्षति तो बहुत बड़ा हुआ है। जी। क्या है, भगवान के हाथ में नहीं गए। अच्छा, आप लोग नहीं गए वहाँ? फास्टिंग पर हैं हम। अच्छा, आप लोग फास्टिंग में हैं। हाँ, पूजा नहीं करेंगे लेकिन फास्टिंग में तो रहना ही फास्टिंग में तो रहना पड़ेगा। होगा। बच्चा की तबीयत खराब है, वो तो जाना पड़ेगा। देखिए, उनका पार्थिव शरीर जो है पटना आ चुका है और उनके देखिए घर पे आए हुए हैं और उनके परिवार के लोग हैं यहाँ पे। हम थोड़ा सा जाके उधर भी बात करते हैं। आप शारदा सिन्हा जी के कौन हो गए? देवर हो गए। कल 9:30 बजे पता चले जब मर गई। जैसे ही छठ पूजा आता था पूरे बिहार दिल्ली में उनका आवाज़, और उसी छठ पूजा में आज जो है अपने जी एक महीना पहले उनका पति मरलक। अच्छा, आज 1 महीना 2 रोज हुआ है जी। उनको पति मर गए। यानी आपके भाई साहब का 1 महीना पहले डेथ हुआ था। हाँ उसके बाद आज वो शारदा सिन्हा भी दुनिया छोड़ गई। हाँ। पिछली बार कब आई थी शारदा सिन्हा जी यहाँ? ई छठ के 1 साल नहीं लेकिन छठ में अकर पहले सब छठ में आवे रहते। तो पिछले छठ में नहीं आई थी, लेकिन हमेशा छठ में आती थी। हाँ। अगर ठीक रहती, अगर रहती तो आज इसे यहाँ घर पे रहती। हाँ। अच्छा, जैसे कि पता चला कि शारदा सिन्हा जी, अच्छा कहाँ मतलब कहाँ से वो शुरुआत किए थे, मतलब जो गीत गाती थी वो कहाँ से शुरुआत किए थे? यहाँ ससुराल आने के बाद से या अपने मायके से? ससुराल अयला के बाद। ससुराल आने के बाद। हाँ। पिछली बार आपकी बातचीत कब हुई? पिछली बार आपसे कब बातचीत हुई? हमें तो कल 1 महीना पहले गेलिए तभियो बातचीत भेल। अच्छा, सब कुछ बातचीत होले। मतलब जब उनके पति का देहांत हुआ था उस समय वो ठीक थी? नहीं ठीक तो नहीं थी। उसी जिस समय उनका लाश उठाकर जलाने चले न, तब वहाँ से दिल्ली से अबे की। अच्छा। पूरा शरीर मने एकदम खून से लहपहार था। आप लोग भी वहाँ जाइएगा पटना? हाँ, सवेरे जा रहे हैं। सवेरे 4 बजे। उनका कब होगा दाह संस्कार? कल होगा, यानी बृहस्पतिवार को। अच्छा, कहा जा रहा है कि जैसे कि शारदा सिन्हा जी जब पहली बार कोई गीत गाई थी तो घर में शायद उनकी सासू माँ कुछ बोली थी क्या? हाँ। क्या बोली थी? कहके हमार माय कहके कि ये ई सब की कर छै तो वो जितना बुझे लाबे रहे लेकिन हुनकर लॉ बहुत है हमारा बाबूजी के लॉ रहे उनको लॉ रहे। जी। तब रहिए यहाँ से बहुत बना है 1-2 किलोमीटर गांव के बगल में। जी। वहाँ प्रोग्राम एगो कल के कि जे डेरा अथी एगो ठकुरबाड़ी रहते कहलखिन कि बाबू जे ये हम अतै प्रोग्राम करते तो सबसे गांव के लोग जा पहुँचल तब प्रोग्राम कलखिन। वहाँ के बाद अलिए यहाँ अलिए बस ई मकान बनेलिए तो 13 रोज के बाद बाबूजी मर गलखिन तो वहाँ मरखिन तो यहाँ प्रोग्राम देलखिन। तकर बाद हमारा गाँव में जग भले महाजग जी, उसमें भी आए थे तो उसमें भी 2-4 रोज यहाँ रहे थे।
भले ही शारदा सिन्हा जी का शरीर भले छोड़ दिया हो ये दुनिया को, लेकिन वो जो जब तक ये कहे तो छठ पूजा यानी कि जब तक दुनिया रहेगा तब तक उनका आवाज़, उनका नाम रहेगा ना। हाँ अच्छा, उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण भी मिला था। हाँ, उनको पद्मश्री मिला था, भूषण भी मिला। देखिए, उनके परिवार के हैं यानी कि शारदा सिन्हा जी के देवर हैं, और ये कह रहे हैं कि, और जैसा पता चला कि शारदा सिन्हा जी जब पहली बार जो गीत गाई थी तो उनकी सासू माँ ने उन्हें कहा था कि ये सब नहीं कीजिए, लेकिन अगर उस समय अगर शारदा सिन्हा जी रुक जाते तो आज शारदा सिन्हा जी का बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी नाम उनका नहीं होता। आज विदेशों में भी उनका नाम है, जैसे ही छठ पूजा आता है और उनका जो है आवाज़ पूरे भारत में, पूरे दुनिया में सुनने को मिलता है। इसलिए हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि छठ पूजा जैसे ही शुरुआत होता है, छठ पूजा जो 4 दिनों का होता है, पहले दिन शारदा सिन्हा जी इस दुनिया को अलविदा कह गए।